ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. प्रोसेस केल्या, जे जे पेशंट बरे केले त्याच्याबद्दल एक छोटंसं इन्फॉर्मेशन देण्याबद्दल आणि आम्ही जी नवीन टेक्नॉलॉजीला धरून जे नवीन मशीन इन्स्टॉल करतो हॉस्पिटलमध्ये कटिंग एज न्यूरो मायक्रोस्कोप, तर त्याची माहिती देण्याबद्दल आजची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेला डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे की सिनियर न्यूरोसर्जन आहे प्लस स्पाईन सर्जन, आणि जे इंटरव्हेन्शन सगळी प्रोसेस करतात न्यूरोमध्ये, ते आपल्याला सर्व त्या मशीनबद्दल आणि आमच्या इथे होणाऱ्या प्रोसिजरबद्दल डिटेलमध्ये माहिती देतील. थैंक यू. मैं आप सभी लोगों का मैक्सी लाइफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैक्सी लाइफ ने अभी 5 साल पूरे किए और इस 5 साल के दौरान हमने ये हॉस्पिटल जो बनाया है, ये एक थाने के पीछे नीचे कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर इस एरिया का एक अकेला ऐसा टर्शरी केयर सेंटर है जिसपे कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी डिफ़िकल्ट क्रिटिकल बीमारियां हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं. स्पेशली मैं न्यूरोसर्जन हूं और मैं यहाँ पे दिन भर उपलब्ध रहता हूँ. ऐसा शायद ही कोई हॉस्पिटल है इस एरिया में जहाँ पे कि फुल टाइम न्यूरोसर्जन अवेलेबल है. और हमारे पास फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, GI सर्जन, ऐसे सारे जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस रहती है उनके डॉक्टर्स फुल टाइम अवेलेबल रहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मशीन तो एक चीज़ है, मशीन तो क्या है कि आप मशीन से ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अ मशीन, मैन बिहाइंड अ मशीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो जो बाकी डॉक्टर्स हैं हमारे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, एनेस्थीसिया, वो सारे डॉक्टर हर समय उपलब्ध रहते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल का ऐसा है कि हमारे पास इन हाउस CT स्कैन है. तो ऐसे सारे पेशेंट जिनको कि एक्यूट केयर स्पेशली ब्रेन में या रेस्पिरेटरी में, अभी लास्ट कुछ साल में हमने देखा कि कोविड का सिचुएशन था जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स था लंग का, तो ऐसे सारे पेशेंट्स को हम इमीडिएटली उनका CT स्कैन कर सकते हैं. ज़रूरत पड़ा तो हम लोग उनको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं या और भी ट्रीटमेंट जो भी ज़रूरत होती है उनका वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मैं न्यूरोसर्जन हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ऐसे जो भी हेड इंजरी पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि इनिशियल टाइम, चोट लगने के बाद जो इनिशियल टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं. उस गोल्डन आवर्स में हम पेशेंट का CT स्कैन कर सकते हैं. CT स्कैन में अगर हमको ऐसा कुछ दिखता है कि ब्रेन के अंदर बड़ा हेमेटोमा, बड़ा क्लॉट है, या पेशेंट को ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके बोन टूट के अंदर चली गई, ऐसा कोई भी सिचुएशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हम पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में ले सकते हैं, ऑपरेशन करते हैं. और आए दिन हम ऑलमोस्ट डेली ऐसे ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं. और हमारे रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास इंटेंसिव केयर डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर विजय, ये सारे उपलब्ध हर समय रहते हैं, तो उनका आउटकम बहुत अच्छा आता है. ऑलमोस्ट सारे पेशेंट रिकवर होकर घर जाते हैं. और इसके अलावा हमारे पास इन हाउस कैथ लैब की फैसिलिटी है. तो स्ट्रोक, जो कि आप समझते हैं कि ब्रेन में जब भी ब्लड सर्कुलेशन या तो इमीडिएटली बंद हो जाए या तो नस फट जाने की वजह को स्ट्रोक बोलते हैं. स्ट्रोक के सिचुएशन में जिसमें कि ज़्यादातर केसेस जिसमें नस बंद हो जाती है, पेशेंट को सडन पैरालिसिस आता है. स्ट्रोक ऐसी ही बीमारी है जिसमें कि ऑलमोस्ट हमारे पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कारण जो हैंडीकैपनेस का है, अपंगता का सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक होता है. तो ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास टाइम पे आए, टाइम पे मतलब कि विदिन 4.5 आवर्स, या अभी हमारे पास जो मशीन है कैथलैब मशीन, उसमें अगर वो 10 घंटा या 12 घंटा के अंदर भी आते हैं तो हम उस ब्रेन की खून की नस को खोल सकते हैं. और उसके लिए जो मशीन लगती है, काफ़ी महंगी मशीन है जिसको हम कैथलैब मशीन बोलते हैं, वो मशीन हमारे पास उपलब्ध है. तो पेशेंट को इमीडिएटली CT स्कैन करके देख सकते हैं कि हाँ नस बंद है, और पेशेंट को कैथलैब में हम लोग शिफ्ट करके वो नस को खोल सकते हैं. और अगर उसको विदिन टाइम खोला गया तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, कंपेयर कि हम उसको खाली ब्लड थिननेस पे रखें और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें. तो ओवरऑल जो रिजल्ट मशीन की वजह से, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, इंटेंसिव केयर की वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है. सारे केसेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट सारे केसेस में अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया गया. और ये एक ऐसा अकेला हॉस्पिटल इस पूरे एरिया में है जहाँ की सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ अवेलेबल होने से पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं. हम लोग जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ और आज की डेट में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. पूरे इस एरिया में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कि ये फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल है. ये अकेला एकमात्र हॉस्पिटल है. और अब हम लोग अभी अपने हॉस्पिटल को आगे अपडेट कर रहे हैं, जिसमें कि न्यूरो माइक्रोस्कोप ला रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोग अभी भी करते थे, लेकिन हम लोगों को अरेंज करना पड़ता था माइक्रोस्कोप. लेकिन अभी हम इन हाउस माइक्रोस्कोप, और वो भी बहुत अच्छा
अच्छे क्वालिटी का जाइस माइक्रोस्कोप एक हम लेने वाले हैं, जिससे कि हम ऐसी ऑपरेशंस भी कर पाएंगे जिसके लिए कि हमको वो पेशेंट्स हम यहाँ ऑपरेट नहीं कर पाते थे। हालांकि हमने दूरबीन से ब्रेन के सर्जरीज, नाक से दूर ब्रेन में जाके ब्रेन से रिलेटेड जो भी ब्रेन ट्यूमर्स थे, ऐसे भी ऑपरेशन किए जिसमें हमने 10, 12, 15 घंटे ऑपरेशन करके बड़े ट्यूमर, इतने बड़े जैसे टेनिस बॉल या इससे भी बड़े ट्यूमर्स को निकाला और पेशेंट सक्सेसफुली घर भेजे। लेकिन अभी ये माइक्रोस्कोप आ जाने की वजह से हमारे पास और सुविधाएं बढ़ जाएंगी और हम लोग और भी ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो कि जिनको यहाँ पॉसिबल नहीं था पहले ऑपरेशन कर पाना, पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये आपका उपलब्धि है पूरे टीम का। उसमें कैसा ऑपरेशन एक पार्ट है, भूल देना दूसरा पार्ट है। तो ये सारी मशीनें, जैसे कि कभी कभी पेशेंट्स को बाद में ऑपरेशन के बाद किडनी का प्रॉब्लम आता है तो डायलिसिस मशीन, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ अंदर एक रूफ के अंदर है। अगर पेशेंट को डायलिसिस भी लगा ऑपरेशन के बाद किसी वजह से, तो वो भी सुविधा हमारे पास है। तो इस वजह से हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। सर, आज मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या पूरी जानकारी देंगे? मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल 5 वर्ष पूरा कर चुका है और इस अवसर पे हम लोग अपडेट करना चाहते हैं कि मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल थाने टाउन एक अकेला टर्सरी केयर सेंटर है जहां सारे क्रिटिकल केयर बीमारियों का एक we can manage all the critical care disease under one roof. Or apart from that, we are updating the hospital with new equipments, microscope, cath lab, or ICU, ventilator, everything we have updated. So we are having all new gadgets, new equipments for managing all critical patients. सर, कोई नई मशीन न्यूरो माइक्रोस्कोप, उस मशीन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। न्यूरो माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम लोग ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन और स्पाइन की जो जटिल बीमारियां हैं, जो मुश्किल बीमारियां हैं, उनको ऑपरेशन करने में उसका मदद करते हैं। उससे जो देखने की क्षमता हमारी है, ब्रेन को हम लोग नॉर्मल आई से जब देखते हैं तो वो छोटा दिखता है और उसके जो खून की नसें और उसकी न्यूरॉन्स होते हैं वो इतनी क्लियर नहीं दिखती, या उसके अंदर जो डीप क्रीवाइसिस, डीप में जो ट्यूमर्स होते हैं उनको देखने में मुश्किलात आती है। जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो उसका जो जैसे कैमरा में आप 2x 5x करते हैं तो वो 60x 100x ऐसा रिजोल्यूशंस आते हैं और उसके अंदर जो लाइट बीम रहती है वो ब्रेन के डीप पार्ट में हमको क्लियर दिखाई देती है। तो वो आपको जब तक चीज़ें अच्छे से दिखेंगे नहीं, आप अच्छे से उसको डिसेक्ट करके, क्योंकि उसमें एक एक नस को हमको बचाना पड़ता है। ऐसे ऑपरेशन करते समय अगर एक भी नस हो रहा है, एक भी हाथ का मूवमेंट आपका गलत होता है तो पेशेंट को तकलीफ आ सकती है। तो वो प्रिसाइजनेस, वो अचीवमेंट अचीव करने के लिए अच्छा न्यूरो माइक्रोस्कोप न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम जो ये नया माइक्रोस्कोप इंस्टॉल कर रहे हैं उससे हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाएंगे। कब तक इंस्टॉल होगा और उसका लोगों को फायदा कब से मिलेगा? ये 3 से 4 महीना और लगेगा हमको वो माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो यहाँ इंडिया में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, फॉरेन से आता है, तो वो आके यहाँ पे इंस्टॉल होने को 3 से 4 महीने और। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन की बीमारियों के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी उल्लासनगर में ही उसका इलाज। ऑलरेडी हम लोग 90% ऐसी बीमारियाँ, 95% ऐसी बीमारियाँ जो कि ब्रेन की है उसको हम लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं। ऐसी शायद ही कोई बीमारी ऐसी रहती है जिसको कि हम लोगों को बॉम्बे भेजना पड़ता है या लेके वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सारे ब्रेन से रिलेटेड, ना ही ब्रेन का, हार्ट और बाकी बीमारियों से को भी हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। ये जो ब्रेन की जो बीमारी है वो कुछ योजना है में कुछ आएगी क्या? उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ योजना में होगा क्या? डॉक्टर महेश बताओ योजनाओं के बारे में। सर, या न्यूरो मायक्रोस्कोप मशीनचा गरीब रुग्ण कसं त्याचा लाभ घेऊ शकतात? ही न्यूरो मायक्रोस्कोप मशीन आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल करण्यामागचा आमचा मेन उद्दिष्ट आहे की प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत ट्रीटमेंट पोहोचावी। जे लोक मुंबईसारख्या ठिकाणी अफोर्डेबिलिटी इश्यूमुळे ट्रीटमेंट करू शकत नाहीत, मोठे मोठे ऑपरेशन करू शकत नाहीत, त्या गरीब टू गरीब पेशंटला आपल्या इथे कमीत कमी कॉस्टमध्ये ती ट्रीटमेंट अवेलेबल व्हावी, जेणेकरून त्याला ट्रीटमेंट हवी, त्याचा मृत्यू होऊ नये। त्यासाठी आम्ही ह्या गोष्टीला कमीत कमी खर्चामध्ये पेशंटला कसं अवेलेबल केलं जाईल त्याचा सर्वस्वी प्रयत्न करत आहोत। दुसरी गोष्ट, हॉस्पिटल मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये टायअप आहे, तर मुख्यमंत्री सहायता निधी थ्रू आपण पेशंटला जास्तीत जास्त मदत त्यांच्याकडून घेऊ शकतो आणि पेशंटची ट्रीटमेंट करून त्याचे जीव प्राण वाचू शकतो।
ठाणे सब अर्बनमध्ये ही मशीन पहिल्यांदाच आपल्याकडे येते. ती कुठल्याच हॉस्पिटलला अजून अवेलेबल नाही आहे. त्याची कॉस्ट एक CRमध्ये असते. एक 3 to 4 CRमध्ये ती मशीन जाते आणि कसं असतं प्रत्येक हॉस्पिटल ती मशीन घेऊ शकतो, पण घेऊन जेव्हा त्याच्याकडे न्यूरो केसेस असतील तर तो घेऊन उपयोग करेल. ज्या प्रमाणात आपल्याकडे न्यूरो ट्रीटमेंट होते, न्यूरो सर्जन अवेलेबल आहेत. जसं सर मगाशी म्हणले तसं की मशीन इज नॉट इम्पॉर्टंट, मॅन बिहाइंड द मशीन इज इम्पॉर्टंट. तो ती मशीन हँडल करणारा ती पॉवर ती आपल्याकडे आहे डॉक्टर विवेक अग्रवाल सरांच्या स्वरूपात. तर त्याच्यामुळे ती मशीन थ्रू आपण मॅक्झिमम लोकांना हेल्प करू शकू. त्यामुळे आपण ती मशीन घेतो. ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर.